हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैक बोर्ड का 12 का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे कि आज हिंदी का एग्ज़ाम था जैक बोर्ड का, तो चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मिला लीजिए। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, तो सारे प्रश्न का आप लोग आंसर मिला लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इसको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है आपका। तो पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, देखिए परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो परिवार समाज की पहली इकाई है। इसमें आपका बी जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए जो 2 नंबर का प्रश्न है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? 1 नंबर का ऑप्शन है भूमिका, दिशा और दशा। सी नंबर में जो है दशा, तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो डी होगा, बी और सी, दिशा और दशा, है ना। अब देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो ये छोटा रूप है। विद्यालय जो है अपने आप में समाज का छोटा रूप है। अब देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? इसका सही उत्तर है आपका परिवेश, बी। देखिए बी नंबर का जो जिसने भी आप बी नंबर जो भी लगाए बच्चे वो सही है, परिवेश से। तो चलिए 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 नंबर में से पहले प्रश्न से पहले आपका कुछ दिया हुआ है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो इसको पढ़ना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला 5 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है आपका, किस राह पर चलना कठिन है? तो साधना की राह पर चलना कठिन है। इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये तो 5 नंबर का है। आप चलिए 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, लाखों विंध्य किसे रोकेंगे? तो ये क्या है, साधक को। किसको रोकेंगे? साधक को रोकेंगे। अब देखिए 7 नंबर में जो प्रश्न है, आँख झपकने से क्या लूट जाएगा? तो जीवन का धन। आंख झपकने मतलब एक तरह से आंख मूंदने से क्या लूट जाएगा? जीवन का धन जो है सो वो लूट जाएगा। 8 नंबर का जो प्रश्न है, अपना चलन किसे देखना है ना। तो चलने वाले, क्या देखना है आपको? चलने वाले। देखिए ऑप्शन जिसने सी ए लगाया ना उसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 9 नंबर में क्या आपका, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है ना। तो ये आपका विषय प्रधान, क्या आपका विषय प्रधान, ए ऑप्शन सही होगा। अब 10 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें आपका देखिए 1 नंबर जो ऑप्शन है क्या है आपका, प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जिसने भी मारा वो सही है आपका। अब देखिए 11 नंबर में क्या है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो ये क्या होगा आपका, प्रथम पृष्ठ में। समाचार पत्र की जो आत्मा होती है वो, सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये संपादकीय पृष्ठ में होती है। ये जिसने भी सी नंबर लगाया है उसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, सी नंबर। किसी ने स्टूडेंट का ही एक क्वेश्चन है ना, उसने बी लगा रखा है, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका सी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में जो प्रश्न है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग कहलाती है। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। अब 13 नंबर का जो प्रश्न है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो व्यवहारिक हिंदी का प्रयुक्त होता है। किस तरह का होता है? व्यवहारिक हिंदी का। अब देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है उसमें क्या है आपका, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसमें क्या सक्रिय रहता है? जिज्ञासा। क्या सक्रिय रहता है इसमें? जिज्ञासा। अब देखिए जो 15वां नंबर का प्रश्न है, क्या है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सा है? तो जैसे आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के लिए सुसंगत भाषा कौन सा? अंग्रेजी है। जिन्होंने भी बी उत्तर लगाया उसका सही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। देखिए कितने नंबर, 16 से 19 तक का। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है आपका, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये जो कविता लिखा गया है ये इसके रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया टिक, उनका सही जवाब है। अब चलिए 17 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ
गीत की किस विद्या में आती है। ये जो पंक्ति दिया हुआ है वो गीत का किस विद्या में आएगा, तो शोक गीत है। ये कैसा गीत है, शोक गीत। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो इसमें सरोज की सुंदरता का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए जो 19वां नंबर का प्रश्न है वो क्या है आपका, किसके स्वप्न थक से गए थे, तो देवसेना के स्वप्न जो थे वो थक से गए थे। अब देखिए 20 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या है, निराला किस वाद के कवि हैं, ये छायावाद के कवि हैं। जिन्होंने भी सी ऑप्शन को टिक किया है वो सही है, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। निराला किस वाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं। अब देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न है, विष्णु खैर का जन्म कब हुआ, तो ये 1940 में हुआ था। विष्णु खैर का जन्म कब हुआ था, 1940 में, सन 1940 में। अब देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न है वो है, श्री रामचरितमानस की रचना है, रचनाकार कौन है, किसने किया श्री रामचरितमानस की रचना, तो ये तुलसीदास। आप सभी जानते हैं, जो जिन्होंने भी बी इसका टिक लगाया वो सही जवाब है। चलिए 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 23वां नंबर का प्रश्न है, घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा सही जवाब, सी होगा इसका, सुजान को। किसको लिखते हैं, सुजान को। अब देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न है, लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब होगा लता का अंकुरन। क्या होगा इसका, लता का अंकुरन। अब देखिए 25वां नंबर का जो प्रश्न है, संवदिया का नाम क्या है ना, तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, हरगोबिंद। क्या होगा, हरगोबिंद। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी टिक किया है उनका सही जवाब है। अब देखिए कितने नंबर का प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे, तो इसका सही जवाब है प्रगतिशील। क्या सही जवाब है इसका, प्रगतिशील। जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया है उनका सही जवाब है। अब देखिए 27 नंबर का जो प्रश्न है, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, तो इसमें सुपिन नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए टिक किया उनका सही जवाब है। अब देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है रंगभूमि से। जो सूरदास की झोपड़ी है वो रंगभूमि से लिया गया उपन्यास है इनका एक। तो 28 नंबर तक के प्रश्न हम लोग कर लिए। अब चलिए 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो मौन मतलब चुप रहना, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका है, बिना कुछ कहे आंदोलन करना, ये क्या है, मौन सत्याग्रह है। ठीक ना। अब देखिए 30 नंबर का प्रश्न जो आपका है वो क्या है आपका, विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है, तो इसका क्या होगा सही जवाब, विश्वनाथ त्रिपाठी। जिन्होंने भी बी टिक किया है उनका सही जवाब है। अगर इस तरह से आपको वीडियो चाहिए, आपको अपना नंबर मिलाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।